हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नई वैकेंसी अपडेट की जो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए आया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से। तो आखिरकार कौन सी है वैकेंसीज, कितनी है वैकेंसीज, कौन कौन कर सकता है अप्लाई, क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसीजर, कैसे करना होगा अप्लाई, सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं वन शॉट में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो कि मिनी रत्न कंपनी है। यहाँ पर जब आप देखोगे तो मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन है। मैनेजमेंट ट्रेनी अलग अलग ब्रांचेस में यहाँ पर दे रखी है वैकेंसी। सबसे पहले मैनेजमेंट ट्रेनी मैकेनिकल। मैनेजमेंट ट्रेनी मैकेनिकल की जब आप देखोगे तो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपकी बी टेक चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में विद 60% मार्क्स। फिर है मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल, सेम डिग्री चाहिए होगी। मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रॉनिक्स डिग्री चाहिए। एज लिमिट दे रखी है 31 जुलाई है कट ऑफ डेट। तब तक आपके पास ये एज का क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। तो 33 इयर्स है SC/ST के लिए, 31 इयर्स ओबीसी के लिए, 28 इयर्स। तो बेसिकली मैक्सिमम एज लिमिट 28 इयर्स है। जब ओबीसी की बात करते हैं 3 साल की छूट मिलती है यानी कि 31, और 5 साल की छूट मिलती है SC/ST के लिए इज 33। फिर आप देखोगे इसमें अभी और भी वैकेंसीज दे रखी है। मैनेजमेंट ट्रेनी नेवल आर्किटेक्चर की वैकेंसीज हैं, मैनेजमेंट ट्रेनी फाइनेंस की है, मैनेजमेंट ट्रेनी रोबोटिक्स की है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो मैनेजमेंट ट्रेनी मैकेनिकल में टोटल 9 वैकेंसीज हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल में टोटल 5 वैकेंसीज हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल 2 वैकेंसीज हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी नेवल आर्किटेक्चर में टोटल 12 वैकेंसीज हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी फाइनेंस में 2 और मैनेजमेंट ट्रेनी रोबोटिक्स में 2। इस तरीके से टोटल ये वैकेंसीज हैं जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से। अब इसके बारे में और जानते हैं हम, इस नोटिफिकेशन के बारे में और डिटेल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखोगे कि मैकेनिकल का मतलब है, यहाँ पर डिग्री इन्होंने स्पेसिफाई कर रखी है। अगर आपके पास इंजीनियरिंग इनमें से किसी भी फील्ड में है, इनमें से किसी में भी अगर आपके पास डिग्री है, आप एलिजिबल है मैकेनिकल से। वहीं पर नेवल आर्किटेक्चर में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और रोबोटिक्स में। फिर इसके बाद इन्होंने लिखा है कि अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स में अगर आप हैं एनरोल्ड तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि 10+2 के बाद वो 5 इयर्स ड्यूरेशन का। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक का आपके पास 60% होना चाहिए, 60 से ज्यादा लास्ट सेमेस्टर जो है वहां तक का एग्रीगेट। फिर इन्होंने आगे बात की है एग्जाम पैटर्न की। तो सबसे पहले होगा आपका सीबीटी या फिर पेन पेपर बेस्ड टेस्ट। बाद में बताया जाएगा ऑनलाइन होना है या ऑफलाइन होना है, लेकिन एक टेस्ट होगा। उस टेस्ट का पैटर्न ये रहेगा कि 60 क्वेश्चंस तो होंगे आपके सब्जेक्ट नॉलेज के, जिस फील्ड से उस नॉलेज के टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा, और 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जनरल मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट के, जिसमें कि मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, इंग्लिश, डेटा एनालिसिस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सब कुछ आने वाला है। टोटल 60 मिनट्स का आपका पेपर होगा। टोटल 85 मार्क्स का हो गया। सारे को जो क्वेश्चन होंगे वो बायलैंग्वेज होंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड वो भी फाइनल नहीं है, वो आपको बाद में पता लगेगा। इसमें फिर इन्होंने ये लिखा है कि मिनिमम 50% मार्क्स आपके जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस से स्कोर होने चाहिए, और 45% SC/ST के लिए जरूरी है मिनिमम इतने मार्क्स लाना अगर आपको आगे बढ़ना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या इंटरव्यू के लिए। फिर आगे इन्होंने लिखा कि 1:5 में कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा, क्वालिफाई किया जाएगा फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू। यानी कि वैकेंसी के 5 गुना कैंडिडेट्स को एग्जाम के बाद क्वालिफाई किया जाएगा आगे के प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू आपका 15 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें से 50% मार्क्स आपको एटलीस्ट लाने होंगे जनरल कैटेगरी के लिए, और 45% हो गया SC/ST और OBC के लिए। फाइनल सिलेक्शन के बाद आपके पास 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपको परमानेंट अलॉटमेंट मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात कि जब ट्रेनिंग की बात होगी तो ट्रेनिंग के दौरान इन्होंने ये कहा है, ये आपका रहने वाला है पे स्केल। इसको थोड़ा सा और मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, शुरुआत में जब आप करोगे तो मैनेजमेंट ट्रेनी पे आपको अपॉइंट करेंगे, और मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट पर जब अपॉइंट होगे तो आपको मिलेंगे
11.65 यानी कि 11,65,000 पर एनम यहाँ लिखा है। और जैसे ही आप असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड की पोस्ट पे चले जाएंगे तो आपका पैकेज हो जाएगा सिटी से हो जाएगा 15.40 लाख पर एनम। ये सीधी सी कैलकुलेशन यहाँ पर आपको दे रखी है। फिर इसके अलावा जो और बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं वो सब इसमें शामिल हैं। फिर आप देखोगे यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो भी कैंडिडेट्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट पर अगर ज्वाइन करते हैं तो उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा 20% उनकी बेसिक पे एंड डीए का, जो भी होगा 2 साल का बॉन्ड है, 2 साल का बॉन्ड है ये। और ये आपकी सैलरी में से कटेगा और जैसे ही 3 साल आपके हो जाएंगे कवर, 2 साल तक कटेगा, जैसे 3 साल आपके पूरे हो जाएंगे इंक्लूडिंग ट्रेनिंग, तो फिर आपको ये रिटर्न कर दिया जाएगा विद नॉर्मल बैंक इंटरेस्ट। ये इन्होंने दे रखा है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इन्होंने कहा कि गुजरात शिपयार्ड लिमिटेड के जो भी यूनिट्स हैं, प्रोजेक्ट साइट्स हैं, वहां पर आपको पोस्टिंग मिलने वाली है। रिजर्वेशन क्राइटेरिया जो रहता है वही रहने वाला है। 500 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। तो अगर आप करना चाहते हैं अप्लाई तो आप गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, वहां से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की विंडो ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। तो ऐसे ही वैकेंसीज के सारे लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग बने रहिए इस चैनल पर। चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर एक वैकेंसी का, चाहे वो हो कम वैकेंसीज का नोटिफिकेशन या हो फिर बम्पर वैकेंसीज का नोटिफिकेशन, हर एक नोटिफिकेशन जो आप सभी के लिए जरूरी वो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए वैकेंसी अपडेट के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।